हेलो गाइस, आज हम 11 जुलाई का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। वेलकम टू एजुगिरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने जितने भी बैकलॉग्स थे वो लगा लिए होंगे। बैकलॉग्स डल चुके हैं, अगर आपने नहीं कवर करे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। कंसिडर आधार, एपिक, राशन कार्ड्स एज प्रूफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बिहार सर की बात हो रही है, जो बिहार में सर चल रहा है उसके अंदर क्या कहा गया था कि आधार को नहीं हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि आधार को बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पहले भी कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन सिटीजन्स को भी आधार जो है वो इशू हो रखा है। बट यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कंसिडर आधार। व्हाट इज एपिक? कोई मुझे बता सकता है? वीडियो को पॉज करने के बाद कोई बता सकता है एपिक? राशन कार्ड एज प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। एपिक क्या है? एपिक इज अ वोटर आईडी। वोटर आईडी ब्रैकेट में लिख लो, वोटर आईडी। वोटर आईडी कार्ड को एपिक बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिहार के जो बिहार में जो स्पेशल बिहार, ये कौन सी जजमेंट आई है किससे रिलेटेड में? बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो हो रहा है, जिसको हम शॉर्ट में सर बोल रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। The Supreme Court on Thursday asked the Election Commission to consider Aadhaar elector voter ID card एक मिनट, एपिक की फुल फॉर्म क्या है? एपिक की फुल फॉर्म है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। एंड राशन कार्ड एज प्रूफ फॉर द वोटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को भी आप प्रूफ कंसिडर करिए इफ अ पर्सन जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का पार्ट बन रहा है, ठीक है ना। The court referred to EC submission that 11 documents for verification of voters are not exhaustive. These, therefore, in our prima facie view, since the list of document is not exhaustive, it would be in the interest of justice EC। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आधार, एंड अगर वोटर आईडी कार्ड उनको लग रहा है कि भाई गलत इशू हो गए हैं या कुछ ऐसा है, तो क्या होगा अब ये आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए हमें पता होना चाहिए, वेरी वेरी इजी, कि सर जो है वो कहाँ पर हो रहा है? बिहार में। सर की फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स और ऐड करने को कहा है? आधार, एपिक, एपिक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड, ठीक है ना, और साथ में राशन कार्ड, जिसके बेसिस पे राशन मिलता है, ठीक है ना। ये 3, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया टीम फॉर यूएस अगेन टू नेगोशिएट। तो इंडियन टीम जा रही है यूएस से नेगोशिएट करने के लिए, वही टेरिफ वाला सीन। और ऊपर से ब्रिक्स के अंदर भी ट्रम्प को लग रहा है कि ये गैंग अप हो रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रिक्स पे 10% और क्या लगा दूंगा? टेरिफ लगा दूंगा, ठीक है। चलो, आज का क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स के जो न्यू मेंबर्स हैं, हु आर न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, कौन है? ठीक है, कौन है न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ये बताने हैं। और उनमें से एक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो भी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ऑन जुलाई 9 स्पैन ऑफ 40-year-old ब्रिज इन वडोदरा, ठीक है ना। 40 साल पुराना ब्रिज जो है वो गिर गया वडोदरा गुजरात में। महीसागर, महेंद्र सिंह धोनी से याद रहेंगे, महीसागर, ये हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। महीसागर रिवर के ऊपर वडोदरा में ये ब्रिज था। ये 40-year-old ब्रिज था। कहाँ पर था ये? वडोदरा गुजरात में ये ब्रिज था। कहाँ पर था? वडोदरा गुजरात में ये ब्रिज था। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज व्हिच लोकल्स हैव अलेज्ड टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग निग्लेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पुणे में भी ऐसे ब्रिज गिर गया, ठीक है। इससे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर ही, गुजरात 2022 मोरबी सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है ना, ये गिर गया था 2022 के अंदर। और ये कौन सी रिवर पे था? ये था माचू रिवर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में ही 2022 के अंदर भी ये ब्रिज का हादसा हुआ था। और जो ब्रिज का हादसा जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, वो सस्पेंशन ब्रिज था मोरबी, ठीक है, और माचू रिवर पे बना हुआ था। अब आगे चलेंगे। विद द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैविंग क्रॉस्ड 8 बिलियन मार्क, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हमें क्या पता चला
कि हमारे जो देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव क्रॉस्ड 8 बिलियन मार्क। 8 बिलियन का जो मार्क है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है। However, there has to be an equal focus on micro vulnerable groups, key population individuals on fringing. We must endeavor to ensure that the promise of 1994 International Conference on Population and Development is kept. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया हमें याद रखना है, एक प्रॉमिस रखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुआ था। ये एक प्रॉमिस हुआ था 1994 में, ये कॉन्फ्रेंस का दैट। और इसके अंदर क्या प्रॉमिस था, प्रॉमिस क्या था, प्रॉमिसेस क्या किए थे इसके अंदर, प्रॉमिसेस क्या किए थे इसमें, जो प्रॉमिस किए थे उसके अंदर कहा था पर्सन गेट्स द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, पर्सन गेट्स द राइट टू मेक informed choices about sexual and reproductive health. इन्फॉर्म चॉइसेस कि बच्चा पैदा करना है नहीं करना, कैसा है क्या है, आपकी इंडिपेंडेंस है वुमेन की, मेन की, फ्री फ्रॉम, और क्या है, फ्री फ्रॉम कोवर्जन, कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉमिस किया गया था, कहाँ पर प्रॉमिस किया गया था, कौन सी कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस 1994 में हुई थी, ठीक है। This year, the United Nations has announced its theme for World Population Day as empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. Now, themes जो हैं वो बहुत ज़्यादा important होते हैं, ठीक है ना। तो youth affirming the right to accurate information, education and services in order to make informed decisions about their sexual and reproductive health. वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में बोला गया, उसी को ये लोग आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है जी, वेरी गुड। इट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ सिंपल बट प्रेसिंग नीड ऑफ ब्रिंगिंग यूथ टू सेंटर। अब यहाँ पर हमें पता है, हमको ये नोट करना है, तो ये मार्क कर लेंगे। यूनिसेफ रिपोर्ट्स दैट 371 मिलियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ दिस इंडिया में होने वाले हैं। तो इंडिया के पास क्या होने वाली है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास होने वाली है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, सेकेंड पॉइंट हमने इसके बारे में बात कर ली, ये कॉन्फ्रेंस के बारे में। और थर्ड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की थीम के बारे में, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस अनाउंस्ड थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन, थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है, as empowering young people to create the families they want in fair and hopeful world, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थीम है 2025 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमें चौथी चीज क्या पता चल रही है कि इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। और वो यूथ पॉपुलेशन क्या है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, इसका मतलब यूथ नहीं है हम, ठीक है ना, वो है 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में, ठीक है। तो तुम लोग जो हो हमारी यूथ हो, ठीक है। India has made significant strides with initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao and the National Adolescent Health Program, fertility reducing child marriage, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो कम हो रही हैं,
which is great. In addition, in the recently published World Population Report 2025 by United Nations Population Fund underscore the lack of reproductive autonomy, कि हमारे यहाँ पे reproduction autonomy मतलब independence of reproduction लोग decide करते हैं कि भैया बच्चा तो पैदा करना ही पड़ेगा, ऐसा सा कुछ. अब यहाँ पर हमारा जो 5th पॉइंट बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी. क्या आई थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी 2025, ठीक है, और वो कौन लेकर आया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. कौन लेकर आया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दैट इज UNFPA. अब UNFPA की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन लेकर आता है, ये पूछ सकते हैं हमसे. तो दीज टू things are very very important. The Supreme Court of India's pointed observation on Thursday regarding Bihar's ongoing surge of electoral rolls are a crucial course of correction for Election Commission of India. ठीक है, ये हमने नोट कर लिया कि क्या हुआ है और हमें यही पता होना चाहिए. ठीक है, टू कोर्ट्स रिमार्क द क्वेश्चन ऑफ राइट टू वोट गोज टू द वेरी रूट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आर रिपब्लिक. राइट टू वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और राइट टू वोट कहाँ से निकली हुई है? राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट एक टर्म है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी अभी तक, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ठीक है ना, कि भैया राइट टू वोट एक एज के बाद हर किसी को मिलनी चाहिए. ठीक है, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एवरी अडल्ट सिटीजन राइट टू वोट. ठीक है ना, तो यहाँ पर आर्टिकल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है 326. ठीक है, और ये क्या कहता है आर्टिकल 326? ग्रांटेड लिखेंगे, ग्रांटेड एवरी सिटीजन द राइट टू वोट. वोट देने का हर सिटीजन को राइट है, चाहे वो कौन से जेंडर का है, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियली राइट टू वोट कितनी थी, एज कितनी थी? इनिशियली सेट एट 21 years ऑफ एज. It was lowered to 18 by 61st constitutional amendment. This is very very important. Constitutional amendment जिससे कम हुई उम्र. अब आप जैसे ही 18 के होगे आपके पास क्या आ जाएगा? राइट टू वोट. ठीक है, क्या आ जाएगा? राइट टू वोट. उसके बाद Tendulkar's portrait unveiled at MCC Museum at Lord's. Now this is a very big achievement for a cricketer, right? तो ये नोट करेंगे हम. ठीक है, Sachin Tendulkar's portrait was unveiled at कहाँ पर? at MCC Museum at Lord's. and Lord's कहाँ पर है? UK. ठीक है, it was painted by Stuart पियर्सन एक बुक कंपनी का नाम है. स्टुअर्ट लिटिल एक चूहे की मूवी आई थी, तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा. पियर्सन राइट फ्रॉम अ फोटोग्राफ टेकन बाय द आर्टिस्ट 18 years ago. When I saw Kapil Dev lift the trophy at the moment sparked by cricketing journey with my portrait going up inside the pavilion feels it come to full circle. तो यहाँ पे ये उन्होंने भेजा है, बट ये वाला जो पोर्ट्रेट है ये किसने बनाया है? पेंटेड बाय लिखेंगे, पेंटेड by Stuart Pearson Wright from photograph taken by artist ago. Now the name of the artist was painted. This is very important. ठीक है, उसके बाद इंडिया टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप. इंडिया क्या करेगा? इंडिया टू होस्ट लिखेंगे, इंडिया टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप in 2027 and World Junior Championship in 2028. और ये मौका किसने दिया है?
ये मौका किसने दिया है? गिवन बाय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दैट इज ISSF ने दिया है। और इंडिया में क्या है? नराई। नराई क्या है शूटिंग की? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एवर शूटिंग लीग ऑफ इंडिया फीचरिंग द बेस्ट शूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। ये क्या है? फर्स्ट एवर शूटिंग लीग ऑफ इंडिया है। दिस इज द फर्स्ट एवर शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। यूके फ्रांस स्ट्राइक माइग्रेशन डील अनाउंस कोलिएशन फॉर पीस कीपिंग इन यूक्रेन। तो यूके और फ्रांस के बीच में बहुत सारी डील्स हुई हैं, ठीक है। वो कौन सी डील्स हुई हैं आइए पढ़ते हैं। द यूके एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड अ रेसिप्रोकल रिटर्न्स एग्रीमेंट फॉर माइग्रेंट्स अक्रॉस क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल। क्या इन्होंने करा है? कौन सा अग्रीमेंट किया है? रेसिप्रोकल रिटर्न्स अग्रीमेंट। और किसके लिए? फॉर माइग्रेंट्स क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल। अब ये इंग्लिश चैनल वो चैनल है जहाँ से लोग इलीगली ये कंट्री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट किया है फॉर पीपल हु आर क्रॉसिंग थ्रू इंग्लिश चैनल, ठीक है फाइन। आगे चलेंगे। द टू कंट्रीज हुज लीडर PM यूके का PM कौन है? देखिए अगर आपको PM नहीं पता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स। कीर, हम खीर खाते हैं, कीर स्टारमर, and then we also have French president. We have French president, and who's the French president? Emmanuel Macron, ठीक है ना। ये दोनों ही पता होने चाहिए, नहीं पता तो लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर। Met on a summit in London on Thursday also announced that a peacekeeping force for Ukraine was ready for deployment, ठीक है ना। ठीक है फाइन, ये हम नोट कर लेंगे, ठीक है। Paris and London also for the first time would coordinate strategy on their nuclear deterrence. The announcement come following a major reset of ties that took between London. तो reset of ties लिया है, take place किसके बीच में? What has taken place? यहाँ पर अगर जगह है तो लिख लो reset of ties, मतलब इनके जो डिफरेंसेस हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और ये आपस में बातचीत करने के लिए रेडी हो गए हैं, विच इज़ गुड। द न्यू माइग्रेशन पायलट स्कीम विल इन्वॉल्व द यूके रिटर्निंग। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो लोग इलीगली एंटर कर रहे हैं इनकी कंट्रीज, उसके साथ ये क्या करेंगे? विल इन्वॉल्व यूके रिटर्निंग, यूके रिटर्न करेगा, रिटर्निंग टू फ्रांस अप टू 50 इंडिविजुअल्स पर वीक हु क्रॉस द चैनल इलीगली। इन रिटर्न यूके विल एडमिट माइग्रेंट्स ऑन one-on-one basis. These individuals will possibly have ties to the UK, will be vetted and would not previously have tried to enter UK illegally. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इलीगली यूके एंटर करने की कोशिश करते हैं वो यूके के अंदर क्या ले रहे होते हैं? असाइलम ले रहे होते हैं कि हमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें मार दिया जाएगा, आप हमें बचा लीजिए बाय लेटिंग अस, अलाउइंग अस टू एंटर योर कंट्री, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये हम अलाउ करेंगे। तो इसके अंदर हम इस वाली हेडिंग में रेसिप्रोकल रिटर्न्स अग्रीमेंट में द नेक्स्ट पॉइंट, द वेरी नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट इज, ये क्या है? न्यू माइग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर वर्क करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो दिस इज द स्कीम, ठीक है ना। विल इन्वॉल्व द यूके returning to France up to 50 individuals per week who cross the channel illegally. In return, UK will admit migrants on one basis, one for one basis, ठीक है ना। ठीक है, one for one basis पे वो इंडिविजुअल्स होंगे। These individuals will possibly have
will possibly have ties to the UK. और क्या होगा, वुड नॉट विल बी वेटेड, इनको चेक किया जाएगा कि भैया क्या मतलब दिक्कत है, क्यों एंटर करना चाहते हैं. एंड इनका एक जो रिक्वायरमेंट है क्या है, वुड नॉट प्रीवियसली हैव ट्राइड टू एंटर द यूके इलीगली. उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा कि यूके एंटर करें. तो यहाँ पर ये इनका आदान प्रदान होगा. एंड द क्वेश्चन दैट कैन बी देयर इन द एग्जाम इज कि माइग्रेंट क्रॉसिंग एग्रीमेंट, ठीक है ना, न्यू माइग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट अग्रीमेंट जो है वो किसके बीच में साइन हुआ है, विच कंट्रीज हैव साइन दिस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. वी एक्सेप्ट जेन्युइन असाइलम सीकर्स. अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जेन्युइन असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट करेंगे. क्या करेंगे, जेन्युइन असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट करेंगे. सीकर्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ये वाली चीज़. अब उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें और मार्क करी हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड में क्या कह रहे हैं ये कि ये लोग, ठीक है ना, पीस फोर्स. अब यहाँ पर क्या है, अगर यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है उनके बीच में देयर इज अ पीस अग्रीमेंट, तो पीस कीपिंग फोर्स चाहिए होते. तो ये कह रहे हैं हम वो देने को तैयार है. ठीक है ना, तो क्या कहा, अनाउंस दैट अ पीस कीपिंग फोर्स फॉर यूक्रेन was ready for deployment. ठीक है ना, कि अगर इनका अग्रीमेंट होता है तो हम पीस कीपिंग फोर्स जो है वो दे देंगे. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजी. ठीक है ना, दे वुड कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजी ऑन देयर न्यूक्लियर डेटरेंट्स पे भी ये स्ट्रैटेजी कोऑपरेट करेंगे. ठीक है ना. तो इन्होंने मेजर रीसेट ऑफ टाइज हुआ है. अगर आपने ऊपर नहीं लिखा था तो मेजर रीसेट ऑफ टाइज किसके बीच में हुआ है, यूएसए और फ्रांस के बीच में. तो ये हमारे बढ़िया नोट्स बनते हुए. ठीक है. उसके बाद EU lands a deal with Israel to increase the flow of aid into Gaza. The EU on Thursday struck a deal with Israel to increase aid access to Gaza that should see more food trucks entering, the opening of additional crossing points. Today we reached an agreement with Israel to expand humanitarian access to Gaza. यूनियन, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन फॉरेन अफेयर्स चीफ काजा कल्लास टोल्ड. ठीक है ना. तो यहाँ पर EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, स्ट्रक अ डील विद इजराइल टू इंक्रीज एड असेस टू गाजा. ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना चाहते हैं. कौन पहुंचाना चाहते हैं, कहां पर, यूरोपियन यूनियन. EU स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूरोपियन यूनियन. ठीक है. ओके, यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, जितनी भी यूरोप की मोस्टली कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है. एंड दे एक्ट लाइक अ कंट्री. स्टे विद यूरोपियंस ऑन यूक्रेन, जर्मनी मर्स टेल्स USA प्रेसिडेंट. जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्स. नाउ अगेन, ठीक है, अगर आपको नहीं पता हु इज द जर्मन चांसलर, ही इज द कर्ता धर्ता ऑफ जर्मनी. एनी चांसलर ऑफ जर्मनी इज व्हाट, इज द कर्ता धर्ता. तो हमें कर्ता धर्ता का नाम पता होना चाहिए. अभी कौन है, फ्राइड नहीं खाना चाहिए, बट अमीर लोग खाने से नहीं बाज आते और मर्सिडीज में बैठकर क्या खाते हैं, फ्राइड. ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, फ्राइड रिच मर्स, मर्स. अर्ज दैट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू स्टे विद यूरोपियंस इन मेंटेनिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन. ये क्या कह रहे हैं कि भैया यूक्रेन के लिए तुम जो है यूक्रेन के साथ रहो. ठीक है ना, रशिया की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये किसने बोला है, यूरोप वाले बोल रहे हैं. और इसमें जर्मनी का चांसलर बोल रहा है. कौन बोल रहा है, जर्मनी का चांसलर. रशिया एंड US टॉप डिप्लोमैट्स होल्ड फ्रैंक एक्सचेंज इन मलेशिया मीट. रशिया एंड यूक्रेन फ्रैंक एक्सचेंज इन द यूक्रेन मीट. ठीक है, हैड शेयर्ड अ न्यू आइडिया ऑन यूक्रेन. मिस्टर रूबियो सेड द प्रपोजल कुड पोटेंशियली ओपन द डोर टू पाथ टू पीस. तो अब देख रहे हैं कि शायद पीस अग्रीमेंट जो है वो हम देख पाए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन.
Trump hits Brazil with 50% tariff over cases against Jair Bolsonaro. US President Donald Trump announced 50% tariff against Brazil as he blasted the trial of the country's former leader Jair Bolsonaro. अब Jair Bolsonaro ने क्या किया था? कू करने की कोशिश करी थी. What is the meaning of the term coup? Coup का मतलब होता है that forcefully overthrowing the government in power. ठीक है, मान ही नहीं रहे हो कि मैं हार गया हूँ, वो जीत गया है. In response, Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva warned of possible reciprocation, saying any unilateral tariff increases will be addressed in light of Brazilian law of economic reciprocity. Now, this is wrong interference. ठीक है ना? तो US President announced 50% tariff against Brazil. Now this is a very weird thing. क्यों भाई? Why? Because वो कह रहे हैं, ठीक है ना, for, ठीक है, blasted against the trial of country's former leader Jair Bolsonaro. ठीक है, अब आगे चलेंगे. सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग फॉर एकलव्य स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर हु इज द प्रेसिडेंट रूलर, अब यहाँ पर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रिक्स वहाँ पर हुई है. दिस इज द गायल कलर इट विद डिफरेंट. अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज फॉर गॉड से कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स याद कर लो, ये पेपर में आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग फॉर एकलव्य स्टूडेंट्स. तो ये हम लिखेंगे और फिर समझेंगे. सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड career counseling for एकलव्य स्टूडेंट्स. ठीक है ना. अब यहाँ पर सेंटर और यूनिसेफ मिलकर ये कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो बहुत बार पेपर्स में आ जाती है. दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. ठीक है, वेरी गुड, इजी. यूनाइटेड नेशंस तो हमें वैसे ही रटा रहता है. फंड तो भाई पैसे, और चिल्ड्रन बच्चों का. ठीक है, यूनिसेफ. अब एकलव्य स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, जो ट्राइबल्स के लिए स्कूल्स हैं. ठीक है ना. द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स विच एडमिनिस्टर्स ओवर 470 एकलव्य स्कूल्स फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम विद यूनिसेफ टू प्रोवाइड साइकोमेट्रिक असेसमेंट, करियर काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग इन लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम. ठीक है ना. Enrolled in these schools, the Union Ministry of Tribal said. Now, कौन इनके साथ लग रहा है? नेस्ट्स. Now, ये हमारे लिए पूरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, दैट इज नेस्ट्स, administers over 470 एकलव्य स्कूल्स फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. तो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं. ये लिखना नहीं है जो अभी मैं साइड में ब्लू कलर में लिख रही हूँ. यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेस्ट्स हैं वो ट्राइबल स्कूल्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और जो ट्राइबल स्कूल्स हैं उनको क्या बोला जाता है? एकलव्य स्कूल. यहाँ पे ट्राइबल्स के बच्चे पढ़ते हैं. ठीक है ना. और यहाँ ये कितने हो चुके हैं इंडिया में? ऑलमोस्ट 470 स्कूल्स ये हो चुके हैं. ठीक है ना. तो ये 3 पॉइंट्स तीनों इंपॉर्टेंट. नेस्ट की फुल फॉर्म भी याद करनी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे चलेंगे. कॉल तलाश. अब ये जो है क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? करियर काउंसलिंग होगी. नॉट ओनली करियर काउंसलिंग, इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, लाइफ स्किल्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है. और इसको क्या बोला जा रहा है? तलाश. ठीक है ना. लाश की तलाश. ठीक है. तलाश स्टैंड्स फॉर ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब. अब जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा? प्रोग्राम इज एन इनोवेटिव डिजिटल
platform designed to equip EMRS. EMRS क्या है? रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, सेल्फ डिस्कवरी, करियर प्लानिंग ये कर सकें। क्या करवाना चाहते हैं इनसे? सेल्फ डिस्कवरी एंड करियर प्लानिंग, कि भैया तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, विच इज़ गुड। सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट होगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिससे करियर कार्ड बनेगा बच्चों का और उससे पता चलेगा बेस्ट करियर ऑप्शंस उनके लिए क्या है। ठीक है, देयर विल बी ऑल्सो पोर्टल दैट विल गिव एजुकेटर्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली मेंटोर कर सके बच्चों को। ठीक है, नेस्ट ऑल्सो साइन टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेस्ट ने और क्या साइन किया है इसके अलावा? जो नेस्ट क्या है, जो ट्राइबल स्कूल्स को देखता है, नेस्ट साइंड 2 MOUs with Tata Motors and ex Navodhayan Foundation to start coaching programs for एकलव्य schools। ठीक है ना, जैसे नीट जेई की कोचिंग, IIT जेई एंड नीट की कोचिंग भी एकलव्य स्कूल्स में प्रोवाइड होगी और करियर काउंसलिंग के लिए यूनिसेफ के साथ इन्होंने हाथ जोड़ा है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। उसके बाद टेनिस प्लेयर वाज शॉट डेड बाय हर फादर। ठीक है ना, टेनिस प्लेयर शॉट डेड बाय फादर इन गुरुग्राम। What is the name of the girl? अभी तक रीजन क्या बताया जा रहा है? Why was she shot? राधिका यादव। Why was she shot? रील्स बनाती थी एंड फादर एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज को। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 2 children including a son resided on first floor of the, while his younger brother, who is real estate agent, played on the ground floor with his family. The family rushed to the first floor after they heard gunshots and found Radhika in a pool of blood. तो भैया ठीक है, सेंट्रिक आइडेंटिफाइज, मैं मतलब ये नहीं कह रही कि वो ठीक किया है, बट क्या ही किया, मतलब क्या है, रील्स बनाते हैं तो यू नीड टू सिट एंड टॉक डाउन। मार दिया, पूरी फैमिली का वो खराब कर दिया। वो लड़की तो गई, फादर जेल में रहेगा, पूरे जो माँ और बेटा है वो सारी उम्र क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, ख़त्म। सो गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटर आइडेंटिफाइज domestic firm. The defense minister has identified an Indian firm to establish a maintenance, repair and overhaul facility for S-400. S-400 हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमको कब पता चला? जब हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान का, तो कौन हमें बचाने आया था? यही ट्रक भैया, और ये इनको हाथ जोड़कर नमन करो। ठीक है, इन्होंने ही बचाया। तो यहाँ पर इंडियन फर्म जो है वो ढूंढ ली है जो मेंटेनेंस करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फर्म फॉर S-400 मेंटेनेंस। ठीक है ना, S-400 का मेंटेनेंस जो है वो करेंगे। S-400 कहाँ से बनकर आ रहे हैं इस टाइम पर? S-400 जो है वो रशियाज अल्माज आंटी जो है वो बना के भेज रही है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इंडियन फर्म के साथ, इंडियन फर्म टू एस्टैब्लिश मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। इंडिया नाउ हैज 3 S-400। 3 हमारे पास क्या है? इंडिया हैज 3, यहाँ से काट देते हैं, 3 S-400 मिसाइल सिस्टम्स। और इनको हमने ऑफिशियली क्या नाम दे दिया, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। ऑफिशियली नेम्ड सुदर्शन चक्र। क्या नाम दिया हमने इनको? सुदर्शन चक्र नाम दिया है। ठीक है, प्लेड अ क्रिटिकल रोल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, विच इज ग्रेट। ठीक है ना, तो ये फैसिलिटी होगी यहाँ पर। और
इंडियन जो लोकल है उसके साथ ये होगा। द इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज, ये तो वही ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। और S-400 रिमेनिंग 2 और 2 S-400 जो है वो डिलीवर होंगी 2026 और 2027 में, ठीक है ना। तो ये है डोमेस्टिकली, मतलब इसकी रिपेयर S-400 की होगी। ओके उसके बाद फिर दोबारा से बिहार के सर के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। तो ये सारा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस इज अ रेपिटेशन। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो कमेंट्स में बताना कि सेशन कैसा लगा, नोट्स आपके कैसे बन रहे हैं। नोट्स के आप फोटो भेज सकते हो मुझे, आई एम लॉगरी पर हूँ मैं, वहाँ एजुगिरी इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप फोटोज शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर मुझे पता चलेगा बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो और याद भी कर रहे हो उनको, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।